महाराष्ट्र की सियासत का शेर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गया। शाम करीब 6 बजे बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे ने मुखाग्नि दी। शिवाजी पार्क में लाखों लोग अपने नायक के अंतिम संस्कार में शरीक हुए। सियासत से लेकर बॉलीवुड तक के तमाम दिग्गज इसमें शामिल थे। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, परत या, परत या। अस्ताचल की ओर जाते सूर्य के साथ ही हमेशा के लिए अतीत हो गई एक यात्रा, संवादों की, विवादों की, सियासत की, विरासत की। समंदर शिवाजी पार्क में सिमट आया था, जाने लोगों का, पहचाने लोगों का, अनजाने लोगों का। एक राजनीति गुजर गई है, उस राजनीति का राही गुजर गया है। परत या, परत या। आज मुंबई की सारी सड़कें शिवाजी मैदान की ओर मुड़ गई थी। भीड़ यहां भ्रम थी, पता ही न चले कि कारवां शुरू कहां से हुआ है। जब तक सूरज चांद रहेगा। गगनभेदी गर्जना का गुरु आज इतना खामोश था कि रुक गई नक्षत्रों की गति, सहम उठी सरसराती हुई हवाएं, सिसक उठा सन्नाटा। ये आखिरी सलाम का वक्त है, उम्मीद को उन्माद में बदल देने का कारीगर जा रहा है। यही चौबारा सत्य है, सार एक सफर का। जीवन चाहे जितना बड़ा हो, लेकिन जिंदगानी यहीं ले आती है। अपना आंचल फैला देती है मिट्टी, वजूद को अपने भीतर समेट लेने को। जैसे ही पार्थिव शरीर से तिरंगा हटाया गया, लाखों लोगों की धड़कनें थम गईं। शोक की यह लहर उद्धव और राज के मन के विकार को बहा ले गई। कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे राज, दोनों धंसते जा रहे थे एक युग के अंत से उपजी आत्मीयता के धरातल में। आंखें धैर्य का साथ न दे सकी, नियति के शाश्वत नियमों के आगे कहां जीत सके हैं अपने युग के नियंता। कोई भी स्वीकार करने को तैयार न था कि बाल ठाकरे नाम के ठसक का पर्दा अब गिर चुका है। जीवन के नाटक का एक ऐसा पट्टाक्षेप कि पराक्रम की सिर्फ यादें रह गई। जिस शिवाजी मैदान ने बाल ठाकरे को 46 साल पहले महाराष्ट्र की राजनीति को नई रवायतों का रथी बनाया था, वही शिवाजी मैदान आज उसकी रुखसती का सलीका देख रहा था। अलविदा बाला साहब। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम। बेटे उद्धव ने जैसे ही पिता को मुखाग्नि दी, महाराष्ट्र में राजनीति की एक महागाथा थम सी गई। बेचैन हो उठी खामोशियां, किनारे रह गईं असहमतियां, शिकायतें, विसंगतियां। अखंड स्थितीचा निर्धारू। मिट्टी की देह मिट्टी में मिलती जा रही थी, खाक होता जा रहा था खुदाई का अभिमान। एक पूरा जीवन यूं ही जल जाता है अपने पूर्ण विराम पर, अधूरे मकाम पर, लेकिन यात्राएं चलती रहती हैं अपने समय के समानांतर। जड़पति पुरंदर आणि शक्ति। आप सहमति के साहस पर यकीन करें या असहमति के विवेक पर, लेकिन चरमपंथी राष्ट्रवाद की राजनीति जब भी अपनी बुनियाद की खोज में निकलेगी, बाला साहब की उसे बहुत याद आएगी। यशवंत कीर्तिवंत। अपने तीखे तेवर, बेलगाम शैली के जरिए इसी शिवाजी पार्क मैदान से बाला साहब ठाकरे ने तमाम शिव सैनिकों के दिलों पर राज किया। अब वो बाला साहब ठाकरे इस मैदान पर कभी भी उन्हें संबोधित नहीं कर पाएंगे। उनकी राजनीतिक विरासत भले अब कोई भी संभाले, लेकिन उनके नाम का जादू शिवसैनिकों के मन से कोई नहीं उतार पाएगा। अजय कुमार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। तो महाराष्ट्र की सियासत का शेर आज हमेशा के लिए खामोश हो गया। बाला साहब पंचतत्व में विलीन हो गए। सुबह ही घर से शिवाजी पार्क तक के लिए उनकी शव यात्रा निकाली गई थी।
जिसमें पूरे रास्ते लाखों की भीड़ साथ चल रही थी। लाखों लोग अपने नायक की आखिरी झलक पाने मुंबई की सड़कों पर जमा हुए थे। ऐसा जनसैलाब जिसके सामने समंदर भी छोटा पड़ जाए। लगा जैसे अपने चहेते नेता को आखिरी विदाई देने पूरा मुंबई सड़क पर उमड़ आया है। जो शेर अपनी एक दहाड़ से सियासत में थर्राहट पैदा कर देता था, वो आज खामोश हो चुका है। पिछले चंद दिनों में उखड़ती सांसों से जूझते बाला साहब की जिंदगी हार चुकी है। सुबह करीब 9:15 बजे तिरंगे से लिपटा शरीर जब आखिरी यात्रा पर निकला तो साथ थी लाखों लोगों की भीड़ जो बस एक आखिरी झलक पाना चाहती थी बाला साहब ठाकरे की। अपने नेता की विदाई में लाखों लोगों की आंखें नम थी। पूरा परिवार फूट फूट कर रो रहा था। उद्धव के सर से सिर्फ पिता का साया नहीं उठा, बल्कि एक ऐसी सियासी शख्सियत रुखसत हुई जिसकी छांव तले उद्धव भी राजनीति में मंज रहे थे। चाचा से सियासत विरासत में पाने वाले राज भी तमाम इंतजामों में मशगूल थे। भाई उद्धव के साथ तो नहीं दिखे, लेकिन वो अपने गम पर काबू पाते हुए आखिरी विदाई की तैयारियों का जायजा लेते रहे। जिस ट्रक पर बाला साहब का पार्थिव शरीर रखा गया था, उस पर उनका पूरा परिवार नजर आ रहा था, लेकिन भतीजे राज ठाकरे नजर नहीं आए। यात्रा में भी वो कुछ देर ही साथ दिखे। उधर आखिरी दर्शन को उमड़ी भीड़ से चंद कदमों का फासला भी मीलों का सफर बनता गया। मातोश्री से शिवाजी पार्क तक 6 किलोमीटर के इस आखिरी सफर में 9 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा। शोक संतप्त भीड़ के बीच से यात्रा निकालना मुश्किल था। शुरुआती महज 100-150 मीटर का फासला तय करने में ही 45 मिनट का वक्त लग गया। सुबह 10 बजे बाला साहब की शव यात्रा बांद्रा वेस्टर्न एक्सप्रेस वे पर पहुंची। अगले आधे घंटे में लाखों चाहने वालों के बीच बाला साहब का पार्थिव शरीर माहिम काउज को पहुंचा। माहिम के काउजवे से कोलीवाड़ा तक के सफर में शव यात्रा को घंटे भर का वक्त लग गया। यहां से माहिम दरगाह तक पहुंचने में करीब 1.25 घंटे का वक्त और लगा। समर्थकों का एक हुजूम बाला साहब की शव यात्रा से पहले उनकी पहचान बन चुके गेरुआ वस्त्र का एक लंबा टुकड़ा लेकर भी पूरे रास्ते में घूमता नजर आया। उधर उनकी एक आखिरी झलक पाने की ऐसी बेताबी कि सड़क पर तिल रखने की भी जगह नहीं बची थी। सेना भवन के पास छत की मुंडेरों और होर्डिंग्स तक पर लोग नजर आ रहे थे। मातोश्री से निकलकर शिवसेना भवन के बीच की करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 6 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। दोपहर करीब 3:15 बजे कारवां सेना भवन पहुंचा। कुछ देर के लिए यहां बाला साहब के पार्थिव शरीर को सेना भवन लाया गया। शिवसेना के दफ्तर में उनके नायक की ये आखिरी यात्रा थी। शाम 4 बजे सेना भवन से बाला साहब की शव यात्रा शिवाजी पार्क की ओर बढ़ी। जैसे जैसे शव यात्रा शिवाजी पार्क की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे लोगों का हुजूम जुड़ता जा रहा था। लोगों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी। बस एक ही ख्वाहिश थी कि जाते जाते अपने नेता की एक झलक मिल जाए। शाम 5 बजे शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब की आखिरी यात्रा पूरी हुई। पार्थिव शरीर शिवाजी पार्क पहुंचा पंचतत्व में विलीन होने।
राजेश, मुनीश और अमिताभ के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। दिल में उमड़ता गम का समंदर और कंधे पर जिम्मेदारियों का बोझ। बाल ठाकरे का न रहने का एहसास शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को जज्बाती बना गया। बेटे का जज्बात आंखों से छलकता रहा, लेकिन फर्ज गम की इस घड़ी में भी याद दिलाता रहा कि बाला साहब की विरासत शिवसेना के सेनापति को कमजोर होने की इजाजत नहीं देता। श्री सीतारामचंद्रो देवता अनुष्टुप छंदः सीता शक्ति श्रीमद्हनुमान कीलकम श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे। अब सिर पे नहीं होगा वो हाथ जिसके छाये में मराठी मानुष के साथ साथ एक बेटा भी खुद को महफूज पाता था। अब इसे आखिरी मिलन कहिए या आखिरी विदाई। जिस पिता के साये में जिंदगी के सारे उतार चढ़ाव गुजरे, उस पिता को हमेशा के लिए खोने का गम बर्दाश्त करना आसान नहीं होता। दिल हार जाता है, आंखें आंसुओं के सैलाब को रोक नहीं पाती। अपने पिता बाला साहब ठाकरे को आखिरी बार और हमेशा के लिए घर से विदा करते वक्त अपनी भावनाओं के समंदर को थाम नहीं पाए उद्धव ठाकरे। भीतर भरा ज्वार आंसुओं की धार बनकर फूटने लगा। लाखों की महफिल में एक बेटा खुद को अकेला खड़ा पा रहा था। लाखों शिव सैनिक जिस बाला साहब में अपना भगवान देखते हैं, उन्हें यह अंतिम यात्रा जज्बाती बना रही थी। समर्थकों का सबसे बड़ा नेता चला गया, लेकिन उद्धव के लिए मानो उनकी दुनिया ही उजड़ गई। उद्धव के बेटे आदित्य ने भी अपने पिता को इस कदर बच्चों की तरफ फूट फूट कर रोते हुए नहीं देखा हो। नहीं रश्मि ठाकरे ने अपने पति को इस कदर आंसुओं में डूबे हुए। लाखों शिव सैनिकों और समर्थकों ने तो अपने महानायक के वारिस को ऐसे टूटते और नरम पड़ते नहीं ही देखा होगा। लेकिन ये शिवसेना की राजनीति नहीं, ना ही शिवसेना के नए सेनापति का विलाप है, बल्कि इस बेटे के दर्द का बहाव है जो आंसू बनकर आया और न जाने कितनी यादों को आंखों के सामने खड़ी कर दिया। रोते बिलखते उद्धव ठाकरे को आज से पहले इतना असहाय और कमजोर इस देश की जनता ने कभी नहीं देखा। इन आंसुओं में एक बेटे की पीड़ा छुपी हुई थी, एक ऐसे बेटे की जिनके कंधों पर अब लाखों शिव सैनिकों की जिम्मेदारी है। यादों के कैमरे से निकलती तस्वीरों के आईने में खुद को देखना आसान नहीं होता। शायद उस भार को हल्का करने का उपाय भी आंसुओं के पास ही होता है, लेकिन आंसुओं से फर्ज की आंखें धुंधली नहीं पड़ी। कार्यकर्ता बेकाबू न हो जाए, इसलिए सेना भवन पहुंचने पर उद्धव ने अपील की, शिव सैनिक किसी भी कीमत पर अनुशासन ना तोड़े। बाला साहेब ने हमेशा अपनी शर्तों पर राजनीति की, ना झुककर ना टूटकर। लेकिन उम्र ढली तो सियासत की विरासत अपने सबसे छोटे बेटे उद्धव के कंधे पर रख दी। लेकिन उसी कंधे पर जब पिता की अर्थी का बोझ आया तो ना आंखों में उमड़ा सैलाब थमा और ना ही लाखों दिमाग में खटकते इस सवाल का जवाब किसी को सूझा कि अब किस राह जाएगी बाला साहब की विरासत। वीरेंद्र सिंह गुनावत और अमिताभ सिन्हा के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। शिवाजी पार्क में तमाम हस्तियों के बीच हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सितारे भी बाला साहब को विदा करने आए थे। आंखें नम थी और दिल भारी लग रहा था। सबके चेहरे पर किसी करीबी के चले जाने का गम झलक रहा था। गमगीन महानायक, दिल में एक ऐसे शख्स से हमेशा के लिए बिछड़ने का बोझ जिसने हर आड़े वक्त पर साथ निभाया था। बाला साहेब के आखिरी दर्शन के लिए शिवाजी पार्क में सबसे पहले पहुंचने वाली हस्तियों में थे बिग बी। चेहरे से ही मायूसी झलक रही थी। अंतिम संस्कार की रस्म के वक्त बाला साहेब के पार्थिव शरीर के करीब तो नहीं गए, लेकिन गमगीन आंखों से एकटक बस अपने करीबी को बिछड़ते देखते रहे। दुख की इस घड़ी में संजय दत्त भी ठाकरे परिवार को सहारा देने की कोशिश करते दिखे। अंतिम संस्कार के वक्त भी वो राज ठाकरे के करीब नजर आए। संजय दत्त के लिए ये एक ऐसे मार्गदर्शक से हमेशा के लिए बिछड़ने जैसा था जिसने जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों में उनका हाथ थामा था। I was very close to Bala Sahab, like a father to me and my family. What he's done for me and my family, we can never forget it. सर, एक बात उन्होंने आपसे कही और आपको अब तक याद है वो बात, कि अच्छे इंसान बन के रहो। बीमारी के वक्त से ही लगातार बाला साहेब की खैरियत पूछते रहे मधुर भंडारकर भी उन्हें अंतिम विदाई देने शिवाजी पार्क आए। उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मराठा शेर अब उनके बीच नहीं रहा। मेरे ख्याल से बहुत बड़ा लॉस है।
पूरे देश, पूरे महाराष्ट्र के लिए। हमेशा मिलते थे, हमेशा इनकरेज करते थे कि जिस तरह सिनेमा में बनाता था, आर्ट के लवर थे हमेशा, चाहे फिल्म हो चाहे कार्टून की बात करें, हमेशा इनकरेज करते थे, हमेशा ही सराहते थे अच्छे काम को। और मेरी आखिरी मुलाकात उनसे हुई थी जब वो लीलावती में थी, जुलाई में जी, तो बहुत अच्छा लगा था उनसे मिलकर, उनके गप मार के। फिल्मी दुनिया के कई शोकाकुल चेहरे शिवाजी पार्क में नजर आए। मराठी नाटकों से हिंदी फिल्मों का सफर तय करने वाले नाना पाटेकर और निर्देशक से अभिनय तक में अपनी पकड़ बना चुके महेश मांजरेकर भी बाला साहेब के आखिरी सफर में साथ दिखे। बाला साहेब हमेशा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के करीब रहे। कई फिल्मी हस्तियों से उनकी अच्छी दोस्ती भी थी। किसी के साथी थे तो किसी के हमदर्द। फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी शख्सियतें हैं जिनके मुश्किल पलों में बाला साहेब उनके साथ खड़े रहे। शायद यही वजह थी कि आज हिंदी फिल्म के तमाम दिग्गज बाला साहेब को बस एक आखिरी बार देख लेने की हसरत लिए शिवाजी पार्क पहुंचे। धीरज जुनेजा, मुंबई, आज तक।